दर्शन स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, भारत में प्राचीन पाषाण काल का क्या नाम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर आता है भारत में प्राचीन पाषाण काल का नाम क्या है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंधु और सतलज, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है पंजाब, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता जो था वो प्रमुख, जिसके जो सारे सेंटर हुए जहाँ पर इसकी खोज हुई, जो ज़्यादा प्रमुख शहर मिले हैं वो पंजाब के आसपास ही थे और उसकी शोध जो हुई थी वो भी पंजाब के पास में हुई थी, खोज जो हुई थी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जलाशय का नाम क्या था? कहाँ पर था वो? ऑप्शन ए मोहिंजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोंगडेन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख जलाशय मिला था वो गुजरात के धोलावीरा में मिला था, यानी हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथों में से एक कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है वैदिक काल के प्रमुख जो ग्रंथों थे उसमें से एक कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है जो उस समय के वैदिक काल में जो लिखा गया वो थे वेद, और इस 4 ऑप्शन में हमारा आंसर है ऑप्शन सी यानी ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नवपाषाण काल में कृषि किसके द्वारा की जाती थी? वन्य कृषि, सिंचाई के साथ कृषि, बिना कृषि के लोग रहते थे कि किसी के द्वारा कृषि नहीं की जाती थी? तो दोस्तों इसका आंसर है उस समय सिंचाई की भी उपलब्धि थी और उस समय लोग सिंचाई के साथ कृषि करते थे। ओके, नेक्स्ट। भारत में फ्लिंट पत्थर किस काल में प्रयोग होते थे? पत्थर का एक प्रकार है फ्लिंट पत्थर, वो किस काल में उपयोग में आते थे? ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी प्राचीन मध्यकाल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो दोस्तों इसका आंसर है पाषाण काल में, ऑप्शन ए। उस समय फ्लिंट पत्थर जो थे वो प्रयोग किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पालतू जानवर, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी धातु। दोस्तों उस समय जब मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने जो आविष्कार किया था उस समय, और जो उनके सहारे चलते थे, कृषि तो थी, आग भी जल रही थी, धातु भी उपयोग करते थे वो, लेकिन सबसे जो चीज़ हुई है मध्यपाषाण काल में जिसका उपयोग करते थे वो थे पालतू जानवर। उस समय बहुत ही ट्रेंड था पालतू जानवर पालने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्राचीनतम मानव कंकाल किस स्थान से अवशेष मिला है? कचहरी घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी सिंधु घाटी, ऑप्शन डी ऊपर घाटी। दोस्तों नर्मदा घाटी थी जहाँ से प्राचीनतम मानव कंकाल के अवशेष मिले थे, ऑप्शन बी सही आंसर। ओके, नेक्स्ट। दोस्तों अगर मैं आपको प्रश्न का आंसर दूँ उससे पहले अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एक यानी एवरेज निकलेगा कि आपको ये क्वेश्चन पता थे। तो कमेंट करना मत भूलना। हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रमुख उपयोग किया जाता था? धातु, मिट्टी, कागज़ या रेशमी कपड़े? तो दोस्तों उस समय औजार या जो भी हथियार बने थे वो सब ज़्यादातर धातु के थे, तो मिट्टी से ज़्यादा धातु का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहिंजोदड़ो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हड़प्पा,
ऑप्शन बी मोहिंजोदड़ो, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो शब्द निकल का है हड़प्पा, उससे पहले उसे हड़प्पा कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता जो था मोहिंजोदड़ो, वो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता का नाम हुआ है वो हड़प्पा नाम से हुआ है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मध्य पाषाण काल में मानव जीवन के प्रमुख गुण क्या थे? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी ताजगी। दोस्तों मध्य पाषाण काल में जो मानव जीवन थे उनके गुणों में एक चीज थी, खाने के लिए वो ज़्यादातर शिकार पे निर्भर थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिकार। मध्य पाषाण युग की बात हो रही है दोस्तों। ओके क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारतीय इतिहास में कृषि युग किस काल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पेलियोथोलिक युग, ऑप्शन बी न्यूलिथिक युग, ऑप्शन सी आर्यन युग या ऑप्शन डी लोह युग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूलिथिक युग। प्राचीन भारतीय इतिहास में कृषि युग किस काल से जुड़ा हुआ है? तो वो न्यूलिथिक युग से जुड़ा है। दोस्तों ये सब आंसर है बहुत मोस्ट आईएमपी है, चाहे वो यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, एसएससी की कोई भी और पोस्ट के लिए हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस प्रिपेयर से आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे पहले कृषि का अभ्यास किस काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी लोह युग। दोस्तों अगर आपको इस आंसर का क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल, ऑप्शन ए। भारत में सबसे पहले कृषि का अभ्यास जो शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ओके क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे पुरानी मानव बस्ती किस स्थान पर पाई गई थी? सबसे पुरानी मानव बस्ती कौन से स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए भटिंडा, ऑप्शन बी लोनावाला, ऑप्शन सी नंदिनी विला, ऑप्शन डी भीमबेटका। तो दोस्तों इसका आंसर है भीमबेटका, जहाँ पर मानव बस्ती सबसे पुरानी पाई गई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बार अग्नि का उपयोग किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी लोह युग। तो दोस्तों भारत में जो पहली बार अग्नि का उपयोग हुआ था वो पुरापाषाण युग में हुआ था। दोस्तों ये इन चीज़ों के बीच में कंफ्यूज मत होना, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे पहला ताम्र उपकरण कब और कहाँ पाया गया था? राजस्थान में ईस्वीसन पूर्व 3000, मध्य प्रदेश ईस्वीसन पूर्व 5000, उत्तर प्रदेश ईस्वीसन पूर्व 4000 या सिंध में ईस्वीसन पूर्व 2500। तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान, ईस्वीसन ईसा पूर्व 3000, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्राचीन मानव के अस्तित्व के प्रमाण किसने खोजे? भारत में प्राचीन मानव के अस्तित्व के प्रमाण किसने खोजे? ऑप्शन ए सुमेरियन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी रॉयल एग्जिक्सन, ऑप्शन डी आरजी बैनर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर है आरडी बैनर्जी, हमारा ऑप्शन डी, जिन्होंने भारत में प्राचीन मानव के अस्तित्व के प्रमाण खोजे थे। ओके क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पाषाण काल में प्राचीनतम मानव समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस या डेनिसोवियन। तो दोस्तों इसका आंसर है होमो इरेक्टस, ऑप्शन ए, जिसे भारत में पाषाण काल में प्राचीनतम मानव समूह होमो इरेक्टस को कहा गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि का विस्तार, उन्नत शहरों की योजना, बर्तन निर्माण, गणना और लेखन।
दोस्तों इसका आंसर आप सबको पता होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता बताई गई है वो थी वहाँ के उन्नत शहरों की जो योजना बनाई थी, चाहे वो गटर योजना हो, पानी के लिए हो, रहने के लिए हो, रसोई घर कहाँ होंगे, वो रास्ते किस तरफ खुलेंगे, रास्ते के दरवाजे किस तरफ होंगे, वो सारी जो चीज़ें थी उन्नत शहर जिसे कहा गया है, एक अच्छा शहर, एक सुव्यवस्थित इंसान के द्वारा बनाया गया। तो उन्नत शहरों की योजना थी जो आज हम बनाते हैं हमारा शहर, जो उससे भी कहीं बेटर कह सकते हैं आप, वो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषता में शामिल है, उन्नत शहरों की योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नवपाषाण काल के दौरान भारत में कृषि का मुख्य उत्पाद क्या था? नवपाषाण काल के दौरान जो भारत में कृषि होती थी उस समय, तो मुख्य उसका उत्पाद था वो क्या? मक्का, गेहूं और जौ, धान और मूंग। तो दोस्तों उस समय गेहूं और जौ, और गेहूं से भी ज़्यादा जो है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था उस वक्त नवपाषाण काल में। ठीक है, तो उस समय भी गेहूं का उपयोग होता था। गेहूं और जौ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख व्यापारिक संबंध किस देश से थे? भारत की हमारी सभ्यता जो हुई हड़प्पा सभ्यता, वो बाहर भी जो और सभ्यताएं थी उस समय समकालीन हड़प्पा की, उस समय व्यापार के लिए आना जाना, चीज़ों को बाहर भेजना और वहाँ से चीज़ें आना बाजार में, ये चलता था। मतलब बाहर व्यापार होता था और देशों के साथ उस वक्त भी। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुमेर, बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ग्रीस। तो दोस्तों उस समय खास जो हमारे भारत के हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख व्यापारी संबंध थे वो थे सुमेर से, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता में आवासीय बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा के सभ्यता के अंदर जो आवासीय बस्तियां थी उनकी विशेषता अगर देखी जाए वो क्या थी? ऑप्शन ए मिट्टी की दीवारें, कच्चे घर, सुसंगठित और पक्की इमारतें, या लकड़ी के घर। तो दोस्तों उसका आंसर है सुसंगठित और पक्की इमारतें। उस समय भी, आजकल हम कहीं इंडिया में देखेंगे तो आपको कच्चे घर देखने को मिल जाएंगे, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो आवासीय बस्तियां थी, जो नगर शहर में नहीं थी, उसके सिवाय जो बस्तियां थी उसमें भी सुसंगठित और पक्की इमारतें थी उस समय। तो डेवलपमेंट जो था एकदम पीक पर था उस वक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पाषाण काल के दौरान किस प्रकार का जीवन था? कृषि आधारित, शिकार और मांसाहार, व्यापारी जीवन, या शहरी जीवन? तो दोस्तों सबको पता है कि उस समय शिकार और मांसाहार, पाषाण काल की बात चल रही है, उस समय ज़्यादा था शिकार और मांसाहार, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किसे अपनी पूजा का केंद्र माना था? सूर्य, पशु, नदियाँ, या प्राकृतिक शक्तियाँ? दोस्तों आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक सींग वाला जो पशु था, जो हिरण के जैसे दिखता था, उसे वो लोग बहुत मानते थे। और बैल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था काम करवाने के लिए। पालतू जानवर उस समय हड़प्पा सभ्यता लोग बहुत ही ज़्यादा पालते थे। तो पशु इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसके पशुओं का पालन शुरू किया? मतलब कौन से पशु थे जिनका पालन शुरू किया नवपाषाण काल में? ऑप्शन ए बकरियां, ऑप्शन बी गाय, सी ऊंट, डी कुत्ते। तो दोस्तों उस समय नवपाषाण काल में मनुष्य ने जिसे पालना शुरू किया वो थी गाय, ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में गायों को पालने की शुरुआत किस काल में हुई थी, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, जो भी युग है, 4 इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि नवपाषाण काल में खास करके गायों को पालने की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। किस पाषाण कालीन स्थल पर सबसे अधिक चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, बार बार एग्जाम, चाहे वो एक साल में अगर 2 से 3 एग्जाम लिए हो तो शायद उसमें एक में तो होगा ही होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखते हैं उसके ऑप्शंस। भीमबेटका, पंचमढ़ी, ऑप्शन सी कुरनूल, ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों इसका आंसर है 26 में
भीमबेटका। ऑप्शन ए, किस पाषाणकालीन स्थल पर सबसे अधिक चित्रकारी के प्रमाण मिले थे? भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी के एकदम बेहतरीन और सबसे नायाब जिसे कह सकते हैं ऐसे चित्रकारी के प्रमाण मिले थे उस वक्त के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पुरापाषाण काल में सबसे पहले किसका शिकार किया गया था? ओके, ऑप्शन ए, हाथी, बाघ, हिरण या गाय। तो दोस्तों उस समय हिरण का पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो शिकार किया गया था वो था हिरण। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस पाषाणकालीन मानव ने पहली बार आग का उपयोग किया था? मानव के प्रकार दिए गए होमो हाबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या डेनिसोविनियंस। तो जिन्होंने आग का प्रयोग सबसे पहले किया गया था दोस्तों, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो वो थे होमो इरेक्टस। ऑप्शन बी। तो आग से सबसे पहले जिसने आग जलाई थी वो थे होमो इरेक्टस, ना कि होमो सेपियंस। बहुत कन्फ्यूजन है इरेक्टस और सेपियंस के बीच। तो दोस्तों ये याद रखना कि सबसे पहले आग का जिसने उपयोग किया था वो थे होमो इरेक्टस। ओके, नेक्स्ट, भारत में पुरापाषाण काल के मानव ने किस प्रकार के औजारों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए, लोह औजार। ऑप्शन बी, कांस्य औजार। सी, पत्थर और हड्डी के औजार। ऑप्शन डी, कागज और बांस के औजार। तो दोस्तों इसका आंसर है पत्थर और हड्डी के औजार। उस वक्त इतने धातु जो लोह, कांस्य ये सब चीजें थी वो इतनी थी नहीं। कागज तो बिल्कुल ना के बराबर था ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस वक्त पुरापाषाण काल में लोग जो थे वो अगर कोई बड़ा जानवर मर गया है तो उसकी हड्डियां होती है जो नुकीली होती है, उसे किसके नुकीली बना देते थे और उसका उपयोग शिकार करने के लिए और कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में, पत्थर और हड्डी। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता में क्या सबसे प्रमुख था? नगरीकरण और व्यापार, शिकार और मांसाहार, कृषि और पशुपालन या बर्तन बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर है नगरीकरण और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकदम व्यापारी लोग थे उस समय। उस वक्त हथियार कम मिले थे और औजार ज़्यादा मिले थे, और उनका जो नगरीकरण, जो स्ट्रक्चर था, जो इंजीनियरिंग थी वो एकदम बहुत बेहतरीन थी। उस वक्त की जो सभ्यताएं थे उसमें सबसे प्रमुख जाना गया था नगरीकरण और व्यापार के लिए हड़प्पा सभ्यता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित थे? पश्चिम भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। दोस्तों इसका आंसर कुछ लोग उत्तरी भारत कर देते हैं, उनको लगता है कि पंजाब के आसपास, राजस्थान के आसपास ज़्यादा प्रमुख केंद्र मिले थे तो उसकी वजह से, लेकिन वो आंसर गलत है। क्योंकि पाकिस्तान जो उस समय, आज पाकिस्तान है लेकिन उस समय वो भारत के, जब उसकी खोज हो रही थी अंग्रेजों के वक्त, तो भारत और पाकिस्तान एक था उस वक्त। तो पाकिस्तान के ज़्यादातर कुछ जो है जैसे कि मोहनजोदारो है वो सब पाकिस्तान में अभी है। ठीक है, तो पाकिस्तान अभी का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर का हिस्सा तो सही है, कुछ पंजाब के हिस्से में है इंडिया के और कुछ पाकिस्तान के पंजाब हिस्से में है, तो उत्तर पश्चिम भारत। हमारा इसका जवाब बनता है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए, लोधा। ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, कालीबंगन। दोस्तों बंदरगाह, गुजरात का जो लोथल स्थल है वहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह था। कहा गया है कि उस वक्त का जो बंदरगाह था लोथल में, हड़प्पा सभ्यता के वक्त का, वो सबसे बेहतरीन कह सकते हैं कि बंदरगाह था। बहुत बड़ा था, बड़े बड़े जहाज और व्यापार का जो इंडिया से जो पूरे लोथल को कह सकते हैं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह ऐसा था कि जहाँ से पूरे हड़प्पा सभ्यता के माल की आना जाना उस लोथल बंदर के ऊपर से होता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो बंदर लोथल, हालांकि वो गुजरात में था उस वक्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे व्यापार में प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए, कांस्य। ऑप्शन बी, लोहा। ऑप्शन सी, सोना। ऑप्शन डी, तांबा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार में जिस धातु का उपयोग करते थे
वो थे काश्य, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, प्राकृतिक पूजा या जैन धर्म। दोस्तों उस वक्त कोई क्लियरिटी थी नहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, लेकिन वो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे एकदम मिलन खाता था, और वो लोग प्राकृतिक पूजा में ज़्यादा ध्यान देते थे। चीज़ों को जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे, उनको बहुत महत्व देते थे, प्रकृति को महत्व ज़्यादा देते थे, प्रकृति की पूजा वो लोग करते थे। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत में नवपाषाण काल में मानवों ने किस प्रकार के आवास बनाए थे? ऑप्शन ए गुफाएं, ऑप्शन बी लकड़ी के घर, ऑप्शन सी मिट्टी के घर, ऑप्शन डी पक्की इमारतें। दोस्तों इसका आंसर है मिट्टी के घर, क्योंकि भारत में नवपाषाण काल में जो मानव थे उन्होंने जो आवास बनाए थे उस वक्त मिट्टी के घर ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के आसपास का वक्त थे नवपाषाण काल, तो मिट्टी के घर उस वक्त ज़्यादा थे नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख लिपि क्या थी? ठीक है, सबसे सीक्रेट चीज कहा सकता है या फिर जिसे उकेला नहीं गया आज तक। ऑप्शन ए संस्कृत लिपि, ग्रीक लिपि, सी हड़प्पा लिपि या डी पिरामिड लिपि। दोस्तों वो थी हड़प्पा लिपि, जिसे हड़प्पा लिपि नाम लिखा गया। हालांकि उसका उकेल आया नहीं, वो पता अब तक चला नहीं है कि वो लिपि में जो लिखावट थी वो क्या थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नवपाषाण काल के लोग सबसे पहले किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, कांच के बर्तन। जाहिर सी बात है उस वक्त ज़्यादा जो बर्तन पहले बनते थे नवपाषाण काल में, वो ज़्यादा बर्तन होते थे मिट्टी के, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में प्राचीनतम कृषि के अवशेष कहाँ पाए गए थे? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों इसका आंसर है कालीबंगन। प्राचीनतम जो कृषि के अवशेष मिले थे वो कालीबंगन के आसपास मिले थे। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख जलाशय और जल आपूर्ति की व्यवस्था किस प्रकार की थी? कुएं और तालाब, नहरें और जलाशय, आर्टिफिशियल झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई जिसे आर्टिफिशियल कहा जाता है, ऑप्शन डी नदी के किनारे जल स्रोत। तो दोस्तों उस वक्त जो नगर में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वहाँ उन्होंने खासकर जो नहर चलती थी नदी से बनाई हुई, जो कृत्रिम थी, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, वो नहरें और जलाशय इसका आंसर है नहाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थान क्या था? भीमबेटका, पंचमढ़ी, कालीबंगन या लोथल। दोस्तों पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थान रहा है वो भीमबेटका है। वहाँ की गुफाएं, जो जो चीज़ें वहाँ मिली है सबसे प्रमुख, उस वजह से भीमबेटका को वो स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारत में कौन से क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ आई है? अभी हमने बात की, वो आई है मध्य प्रदेश में, और मध्य पाषाण काल का जिसे प्रमुख स्थल कहा गया है, तो इसका आंसर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे? चर्म यानी चमड़ी का, ऑप्शन बी ऊन, सी सूती और डी लकड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है सूती, जिसे हम सूती कापड़ भी बोलते हैं। तो वो लोग इस कपड़े का उपयोग करते थे पहनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सा नगर उन्नत योजना के लिए प्रसिद्ध था? उसकी वो नगर जिसकी उन्नत योजनाएं बहुत प्रसिद्ध थी उस वक्त हड़प्पा में, मोहिंजोदारो, लोथल, कालीबंगन या हड़प्पा। दोस्तों मोहिंजोदारो एक शहर जो था वो हड़प्पा का बहुत ही महत्वपूर्ण
शहर था और उसकी नगर योजनाएं बहुत उन्नत थी। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसकी शुरुआत की थी? कृषि और स्थायी निवास, शिकार, उन्नत और जल प्रबंधन, ऑप्शन डी व्यापार। तो दोस्तों उस समय देखने की बात है कि व्यापार तो था, कृषि की बात जो है वो कृषि और स्थायी निवास, पहले लोग भटकते रहते थे, शिकार करते थे। और बात रही जल प्रबंधन की, तो वो उनको नदी के आसपास रहते थे तो मिल जाता था। जरूरत थी एक जगह रुककर वहाँ निवास करना, यानी स्थायी निवास और कृषि। उन्होंने मांसाहार से धीरे धीरे कृषि की ओर बढ़े, अनाज उगाना शुरू किया और मांसाहार और शिकार कम कर लिया। तो नवपाषाण काल जो मनुष्य ने शुरुआत की थी, कह सकते हैं क्रांतिकारी शुरुआत, कृषि और स्थायी निवास मानव इतिहास में। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किस प्राचीन स्थल पर सबसे पुराना जौ और गेहूं मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों कालीबंगन जो राजस्थान में है, मैंने पहले बात की थी कि उस वक्त कौन से अनाज को ज़्यादा यूज़ किया जाता, वो थे गेहूं और जौ। तो कालीबंगन स्थल था जहाँ पर सबसे पुराना जौ और गेहूं मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नवपाषाण काल में किस प्रकार की बस्तियां थी? अस्थाई, स्थायी, मिश्रित, नाव पर रहने वाले। दोस्तों इसका आंसर स्थायी। हम भी अभी ने बात की कि उस समय स्थायी जगह रहने की और कृषि की खासकर शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर है स्थायी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पाषाणकालीन समय में मनुष्यों द्वारा निर्मित पहला औजार किसे कहा जाता है? हाथी का सींग, हाथी के औजार, लकड़ी के औजार या पत्थर के औजार। तो दोस्तों पाषाणकालीन समय में मनुष्यों द्वारा जो ज़्यादा और सबसे पहला निर्मित हुआ औजार वो थे पत्थर के औजार। ठीक है, सबसे ज़्यादा और पहला हुआ है। उसके बाद तो उन्होंने लकड़ी या फिर जो बड़े जानवर मर जाते थे उनके अस्थियों में जो उनके हड्डी होती थी उससे भी बनाते थे, लेकिन पहला जो निर्मित औजार था वो थे पत्थर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? जल और निकासी व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की उपस्थिति, मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी कृषि उपकरण। तो उन प्रमुख विशेषताओं में एक ये है कि जल निकासी व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी थी, यानी कि गटर व्यवस्था बोल सकते हैं। चाहे वो खराब पानी बाहर नगर से निकलने की बात हो या कि नहाने के लिए ज़रूरी हो, कृषि के लिए पानी ज़रूरी हो, तो सबसे पहले जल निकासी जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? शहरीकरण, खेती और पशुपालन, धार्मिक स्थल या सम्राटों का शासन। तो दोस्तों उस वक्त खेती और पशुपालन इन दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गौर किया गया, क्योंकि उससे पहले लोग जो थे वो भटकते थे, शिकार करना, मांसाहार करना, एक जगह टिकना नहीं था, कभी यहाँ बस्ती कभी वहाँ बस्ती, तो वो एकदम स्ट्रगल लाइफ थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कृषि यानी खेती की ओर देखा और पशुपालन, इन दो चीज़ों पर ध्यान दिया और लोग स्थायी रहने लगे। तो वो ये दो पहलू उस वक्त बहुत मजबूत हुए नवपाषाण काल में। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50, लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किन चीज़ों का प्रमुख रूप से व्यापार हुआ करता था? ऑप्शन ए अनाज और पशु, तांबा और कांच, गेहूं और वस्त्र, चांदी और सोना। वो सारी चीज़ें उस वक्त उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ पूछा गया ही, दोस्तों आप प्रश्नों को ठीक से पढ़े, हड़प्पा सभ्यता में किन चीज़ों का प्रमुख रूप से व्यापार हुआ करता था। तो दोस्तों व्यापार की बात है तो वहाँ तांबा और कांच इसका सही आंसर है। तांबा और कांच जिसकी निकास बहुत होती थी इंडिया से बाहर, तो हड़प्पा सभ्यता में ये दो चीज़ें प्रमुख थी व्यापार में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तांबा और कांच। बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। थैंक यू।